भाभी जी परसों आप बाजार गई थी? हाँ गई थी ना। तो वहां आप किसी ब्रांड के रुमाल ढूंढ रही थी? अरे हाँ, वो क्या हुआ ना, मैं बब्बन ब्रांड के हैंकरचिप्स ढूंढ रही थी, लेकिन उस दुकान पे मुझे रुमाल ही नहीं मिले। तो जरा आंख बंद कीजिए। आँख बंद कीजिए? क्यों? कीजिए ना भाभी जी। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ। अब जरा आंख खोलिए। वाव, बब्बन ब्रांड के इतने सारे रुमाल। जी भाई, जो रंग पसंद हो वो रख लीजिए, या काम कीजिए सब रख लीजिए। तिवारी जी, सो नाइस ऑफ यू। आपको याद था कि मुझे बब्बन ब्रांड के रुमाल अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे प्यार करते हैं भाभी जी। आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि लड्डू और लड्डू के भैया दोनों ही हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कहीं इन दोनों के दिलों से हमारे लिए प्यार खत्म तो नहीं हो गया। हे प्रभु। लड्डू, लड्डू। अरे लड्डू के भैया, इस घर में हम भी रहते हैं। अरे हाँ यार, तुम भी तो हो। आय हाय, हमारा ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ पगली। आजकल तो आपका ध्यान ही नहीं है हम पर। क्या बोली? कुछ नहीं, आप बाजार से आ गए। अरे आए गए तभी तो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना पगली। हाँ तो लाइए। क्या लाइए? हम आपको कुछ बोले थे ना बाजार से लाने के लिए। क्या बोली थी? अरे आपको याद ही नहीं है? हाँ, याद आ गया, याद आ गया। अरे याद आ गया? याद आ गया और ले भी आए। इलो लेमन जूस। अरे हम कब बच्चे हैं जो आप हमको ये लेमन जूस दे रहे हैं? इसमें का शक है? क्या बोले? हमने कहा लेमन जूस खा लो। हमको नहीं चाहिए लेमन जूस। तो फिर क्या चाहिए? अरे लड्डू के भैया, हम आपको साड़ी लाने बोले थे और आप फरगिटिया गए। यार वो का है ना, अब इतना कुछ चलता है दिमाग में, कुछ याद ही नहीं रहता। और वैसे भी बहुत सारी साड़ियां हैं तो तुम्हारे पास। लेकिन चिंता नहीं करो, इस बार जाएंगे ना तो साड़ी लेके आएंगे, ठीक है? तब तक ही लो ये लेमन जूस चूसो पगली है, हमारे लिए तनिक चाय वाय कछु बना दो। लड्डू के भैया प्यार ही नहीं करते हमसे, ध्यान ही नहीं दे। अवॉइड करना या इग्नोर करना, जी हाँ, ये औरतों का एक ऐसा हथियार है। अच्छा जी, ये हमसे खेल रही थी तो हम भी खेलेंगे, लेकिन हम तो खेलेंगे तो फिर भाभी जी के साथ खेलेंगे तो मजा आएगा। कहा है ना भरभूति जी, आप कितने दिनों से बोल रहे थे कि भाभी जी खीर ना ही खिलाएं, खीर ना ही खिलाएं। माँ आपके लिए खीर बनाए हैं, खाइए। ठीक है, कम है। रसगुल्लो है तोरी जवानी, रसगुल्लो है तोरी। चला खीर खा। क्या जरूरत थी भैया? ऐश कर हमारे राज में है। एक्सक्यूज मी, मैंने खीर खाना छोड़ दिया। आई एम ऑफ खीर दीस डेज। एंजॉय। थैंक यू भैया। रिया, हम इतना दिल से खीर बनाए भरभूति जी के लिए और ना ही खाए। हम कितने हॉट हो गए हैं। भाभी जी वो हॉट हो तो है। ऐसे पकड़े हैं। भाभी जी ये मैं खा लूं? हाँ खा लो, और खीर खा के कटोरी घर पे दे जाना। थैंक यू भाभी जी। इस तो डले इसमें तो बादाम भी डले यार। मजा आ गया, अभी खा जाता हूँ मैं। Let's go. तेरी औकात नहीं कि तू भाभी जी के हाथ की बनी खीर का, समझा ना? बड़ा आया। तो अभी तो हमको दी थी आपने ये। अब ले रहे हैं, कोई तकलीफ है तेरे को? भाई समझे नहीं हम क्या चाहते हो आप? बेटा समझने का काम तुम्हारा नहीं है, वो काम होता है समझदारों का। हाथ कर। ये थोड़ी ज्यादा ना। कर, ऐश कर।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ भैया बोलिए। ये आप तिवारी जी कैसे कैसे आ रहे हैं? कहीं तिवारी जी टै तो नहीं बोलने वाले? आपको तो पता ही है, इस तरह के घटिया आदमी इतनी जल्दी थोड़ी टे बोलते हैं। वेल सेड, वेल सेड। लेकिन फिर भी आप आ क्यों रहे हैं वहां से? वो क्या है ना कि अंगूरी भाभी की तबीयत खराब है। क्या कर रहे हैं आप? कह दिया गलत है। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? शी कैन नॉट फॉल सिक, यू नो दैट? भाभी को क्या हुआ? What happened to her? फिलहाल मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, अब उसको अपने सामने जाकर टेस्ट कराऊंगा, फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं। भाभी जी को ऐसा क्या हो गया जो ब्लड टेस्ट करने की नौबत आ गई? सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। अब बहुत ही घटिया, कमीने, जलील किस्म के आदमी है। Sometimes I really wonder how do you live with yourself? मतलब भाभी जी बीमार पड़ी हुई हैं और आप मंगल गीत गा रहे हैं। ऐसा है, काम धंधा ढूंढिए और दूसरों के घरों में ताका झाकी बंद कीजिए, समझे? हम जरा अपने खो के शॉप पे जा रहे हैं। Go to hell. कौन ने तुम्हारे गुर्दा छील दे? अरे यार हप्पू सिंह जी, आप? हाँ हम। तुम जो बताओ ससुर, गोरी मैम को काय पका रहे हो? अरे यार, एक तो हमारी बीवी वैसे बीमार चल रही है, ऊपर से आप। अच्छा, तो तुम्हारी ससुर बीवी बीमार हो गई है तो गोरी मैम डॉक्टर नहीं हो रही है? अगर अंगूरी भाभी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, लेकिन गोरी मैम को ना पकाओ। अरे यार, आप होते कौन है हमारे घरेलू मामले में दखलंदाजी करने वाले? हम ससुर जा इलाका के दरोगा हो रहे हैं। आप दैत्य हैं, दैत्य। यू आर इविल, एक नंबर के आप घटिया और गिरे हुए इंसान। क्या 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 फालतू की बकवास क्या बके चले जा रहे हैं आप जनाब? हैं आप दरिंदे हैं, दरिंदे। आपको सिवाय अपनी हवस के कुछ दिखता ही नहीं है, बाकी दुनिया के तेल लेने। आपको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं क्या? खैर, हम समझ सकते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन आपके लिए पॉसिबल है, दिमाग का इलाज कराई जाइए। I said shut up. अरे आप शट अप रहिए यार, शट अप। अरे जोरों के गुलाम कहीं के। Don't you come your program. आप बीच में होगा। अरे आप आपको समझ में क्या? आदमी मुझे मारेंगे, डूब के मर जाना चाहिए। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। इस जिंदगी और मौत के बीच पे कौन झूल रहा है बाय द वे? अंगूरी भाभी। डॉक्टर कह दो, छूट डॉक्टर, जल्दी कह दो, छूट। अरे जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, बात हमारी पार्टी की हो रही है, आप इतने चिंतित काहे हो रहे हैं? क्योंकि हम भाभी जी के पड़ोसी हैं, यू अंडरस्टैंड? तो हम पति हैं ना। तो पूछिए, तो कब पूछेंगे आप? वेटिंग फॉर डी डे? तो पूछ रहे हैं। क्या क्या कह रहे थे आप? भाभी का ब्लड का सैंपल ले गए थे ना, हाँ। तो उसकी रिपोर्ट आ गई है। भाभी जी अब चंद दिनों की मेहमान है। देख लीजिए, आप रिपोर्ट देख लीजिए। ओह माय गॉड, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो गौरी जी कुछ ही दिनों की मेहमान है। चवन्नी किसने गिराई? गौरी जी, भगवान ये क्या हो गया? हमरा का होगा नीता जी? हम हैं आपके साथ अंगूरी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भाभी जी रोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गोदू, हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या? अच्छा
बीमारी वाले झूठ को बहुत ही गंभीरता से ले लिए। अब जब हम बीमार ही ना ही हैं तो हम काहे जाए डॉक्टर चालके के पास? क्या मतलब आपने हमसे झूठ बोला कि आप बीमार है? हदिया, लड्डू, ये क्या कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं भाभी जी। भाभी माँ ने अभी अभी मन में कहा कि वो बीमार नहीं है, उन्होंने हम सबसे झूठ कहा है। गौरी जी, क्या ये बात सच है? हाँ अनीता जी, ये सच है कि हम आप सबसे झूठ बोले। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया गौरी जी? वो कहा है ना अनीता जी कि सब लोग हमको बहुत अवॉइड कर रहे थे। अवॉइड? वो अवॉइड होता है भाभी माँ। सही पकड़े हैं। कहा है अनीता जी कि लड्डू के भैया हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। और ये लड्डू भी, और यहाँ तक कि बरबूती जी, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। अरे लड्डू के भैया आप इतना खर्चा काहे किए? अभी साड़ी का हमको कोनो जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा आप हमारे लिए साल और कंबल ला देते। बीमार लोगों के तो यही कपड़े होते हैं, है कि नहीं? सुनिए लड्डू के भैया। हाँ पगली? एक तो बात बताइए ना। का पगली? अगर हमको कुछ हो गया तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा पगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक सावित्री थी जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ ली थी। एक हम हैं जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ जाएंगे। तो हम फिर आपका नाम ना सावित्री तिवारी रख देंगे, ठीक बा? जनाना नाम? वहाँ क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? कुछ नहीं, धूल साफ कर रहे हैं पगली। पौधे हमारे हैं, पानी हम देंगे, आप जाइए यहाँ से। तिवारी जी एक बात कहें, आज बड़े मौके से आपने सवेर कुर्ता पहना है। ये क्या बदतमीजी है? तिवारी जी काम डाउन, काम डाउन। तिवारी जी बदतमीजी नहीं, ये टोटका है, सोल्यूशन। एक चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा कि अगर मैं पान खा के भाभी जी के पौधों को पानी दूं और उस पान की पीस आपके कपड़ों पे थूक दूं तो भाभी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं वही करता हूं। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं है। थूकिए, जी भर के थूकिए, पूरा लाल कर दीजिए। हाँ अंगूरी जी की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी, अगर आप साथ ले जाना चाहती हैं शॉपिंग के लिए तो ले जाइएगा। और तिवारी जी, शॉपिंग करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक है भाभी जी, लेके आते हैं। ये लो पगली, ये लो, पूरे 10,000 रुपए हैं, पूरे शॉपिंग में उड़ा देना, एक पैसा भी बचा के मत लाना पगली, ठीक है? ये लो। I love you. I love you too. विभू, मैं भी शॉपिंग पे जा रही हूँ। या, sure. रिक्शा कर लेना। तिवारी जी, भाभी जी को ज्यादा उछलती कूदती नहीं गुजरी यहाँ से। हमें लगता नहीं कि हफ्ते से ज्यादा टिक पाएगी। प्याज डालिए तेल में। अगर तू चाहता है कि तेरी मोहब्बत
हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे तो तुझे 6 फीट जलते हुए अंगारों पर चलना होगा, अंगारों पर। बाबा 6 फीट कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, अंगूरी को बचाने के लिए अंगारों पर तो चलना ही होगा ना। ठीक है बाबा, मैं अंगूरी पे चलूंगा, अब अंगारों पे चलूंगा बाबा, जरूर चलूंगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या कम ऑन भगवती जी, कम ऑन। पंछी दीवाना पाए जहां जाना आए वो ही। अब भैया जी, जब से भाभी जी बीमार हुई है ना, तो पूरे मोहल्ला में मातम सा चागो है। वाह भाभी जी, जो पूरे मोहल्ला को हंसाती थी, अब बेड पे चुपचाप पड़ी है। वह भाभी के लिए हमारो इतना भी फर्ज ना है गो कि हम उन्हें हंसाए। लौंडा लौंडा, तुमने बिल्कुल दिल जीत लो हमारे से, तो बहुत सही बात कही तुमने। देखो तो दरोगा जी, इसलिए टीका और मैंने मिलकर ना भाभी जी के लिए एक आइटम तैयार करो है। वहां से हम भाभी जी को हंसाएंगे। भाभी तो भाई माँ, सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेगा हमारा लौंडा टीका, और टीका आपके सामने चुटकुलो सुनाऊंगा। कीजिए शुरू। पत्नी सब्जी खरीदने में बहुत बोल भाव कर रही है कि पति परेशान है गो, और बोलो कि यार जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लोट ठहरे हूँ। पत्नी बोली ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी की वजह से तुम्हारे जैसो पति मिलो है। अब सब्जी के मामले में मैं जल्दबाजी ना करूंगी। सुनिए भगवती जी, आप हमरे लिए कुछ पेश ना ही करेंगे? विभू, come on, do something for अंगूरी जी। या एक बार एक सोन चिड़िया थी, उसे एक काले कौवे ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर कैद कर लिया था। वो काला कौवा उस चिड़िया पे बड़े जुल्म ढाता था, बड़े जुल्म ढाता था। घर का खाना बनवाता था, अपने कपड़े धुलवाता था। कौवे कपड़े नहीं पहनते। हाँ। लेकिन वो कौवा शर्ट्स पहनता था, कलरफुल चीप शर्ट्स। एनीवे, वो सोन चिड़िया बड़ी खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर एक मोर की नजर उस पर पड़ी, और मोर उसके प्यार में पड़ गया, उससे मोहब्बत करने लगा, टूट के मोहब्बत करने लगा। लेकिन उस सोन चिड़िया को इस बात की खबर ही नहीं थी। शी वॉज अनअवेयर। और फिर एक दिन वो सोन चिड़िया फुर से उड़ गई। ना मोर की हुई, ना काले कौवे की। कहा है ना, ये बीमारी के नाटक की वजह से ना हम घर का काम बिल्कुल ना ही कर पा रहे हैं। और आप तो जानती है कि हमको बिना घर का काम किए अच्छा ही ना ही लगता है, चैन ही ना ही मिलता है। अरे बहुरिया, तुम तो रोज ही काम करती रहती हो, कुछ दिन काम नहीं करोगी तो का आफत आ जाएगा काम है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। अरे यार, यहाँ तो अंगूरी ने हमारे प्राण सुखा दिए। प्राण तो हमारे भी सुखा दिए तिवारी जी, लेकिन तिवारी जी इनसे हमें बदला लेना होगा, सबक सिखाना होगा। तो क्या क्या करें?
इधर लाइए कान। भाई तिवारी जी की अपनी जिंदगी है और इतनी लंबी जिंदगी है, और मैं तो चाहता हूं कि ये अगर शादी करने तो बेहतर होगा उनके लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं तिवारी जी। मैं मानता हूं कि भाभी जी आपकी मोहब्बत है, हालांकि मेरी भी मोहब्बत है, लेकिन आप तिवारी जी ये क्यों भूल रहे हैं कि वो 2, 4, 5 दिन की मेहमान। अचानक से ऐसी नई लड़की के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री बन जाएगी? भाभी जी केमिस्ट्री तो जिसके साथ बननी थी सो बन चुकी, अब तो बायोलॉजी से ही काम चलाएंगे। तो जब तिवारी जी रो रहे थे तो बीच में विभू साहब भी आकर कूद पड़े और कहने लगे, तिवारी जी पोंछ दीजिए अपने आंसू, मैंने आपके लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ ली है। हाँ, लेकिन लड्डू के भैया तो साफ साफ मना कर दिए होंगे, हमको पता है। अरे अंगूरी जी, आप बहुत खुशफहमी में जी रही हैं। मतलब यही कि तिवारी जी ने विभू के इस ऑफर का बिल्कुल विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता, हम लड्डू के भैया को ऐसा नहीं समझते थे। नहीं ना अंगूरी जी, हम जैसा अपने पतियों को समझते हैं वैसे होते कहाँ हैं। अब मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस नाटक से ना पर्दा उठा दीजिए। नहीं नहीं, हम पर्दा नहीं उठाएंगे अभी तो ये नाटक शुरू हुआ है ना अनीता जी। हम भी देखना चाहते हैं कि लड्डू के भैया कितना दूर तक जाते हैं। शादी करेंगे दूसरी। अगर कल को मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही होती तो आप क्या करते? देखो यार, तुम खाम खा ना क्यों बहस करने पे तुली हुई? नो, अभी बताओ। टेल मी राइट नाउ। छोड़ यार, तुम खाम खा हट हो जाओगे यार। तुम सारे मर्द एक जैसे हो, खुदगर्ज, बेमुरव्वत, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट, एवरीथिंग। कुछ गाली बच गई हैं। शट अप, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। वेरी गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, क्या है प्लीज? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखो पगली, ये जीवन में आखिरी समय में आदमी को यही लगता है कि वो ठीक हो गया है। हम बोल रहे हैं ना लड्डू के भैया कि हम ठीक हैं, ठीक हैं। देखो 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 देखो, तुम झल्ला रही हो, तुम झल्ला रही हो। देखो आखिरी वक्त में आदमी ऐसे ही झल्लाता है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो देखो, अब तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, इसका मतलब तो सही बात है। तो आदमी आखिरी वक्त में आदमी को गुस्सा भी आता है पगली। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। ध्यान से पगली, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। ये पगली जानती नहीं है कि एक्टिंग के मामले में अभी हमसे बहुत कच्ची है। हेलो तिवारी जी, हेलो भाभी जी। हेलो। What's up? You're looking good, really good. For a few days, I'm sure. ये कौन है? और भाभी जी, ये वो सुंदर सुशील घरेलू महिलाएं जो आपके बाद इस घर का राजपाट संभालेंगी और इस घर की पटरानी बनेंगी। She'll keep the keys. इसका मतलब लड्डू के भैया सच में दूसरी शादी करने जा रहे हैं? Yes. हाँ पगली, दिल पे पत्थर रखकर। लेकिन काहे? वो इसलिए पगली क्योंकि अब तुम तो हमें छोड़कर चली जाओगी। ऐसे अकेले में हम फिर पहाड़ से जिंदगी भला कैसे काट पाएंगे? लेकिन हम अचानक से ठीक हो गए तो? Never mind, never mind. More the merrier. भाभी जी, अगर आप ठीक भी हो गई तो आप भी सही और ये भी सही। तिवारी जी will have 2 options, option A and option B. वैसे भी आजकल तो 2-3 पत्नियां रखने का रिवाज है। लड्डू के भैया तो दूसरा शादी के पूरे मूड में है। कुछ आप हमारे होने वाले पति को ऐसे मार नहीं सकती। अरे दादा!
के होते हुए दूसरी शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अंगूरी तो 2-4 दिनों की मेहमान है ना। नहीं नहीं, हम 2-4 दिन के मेहमान। हदिया, वो तो आप लोग हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मम्मा जी को कॉल किए और उन्हीं के कहने पर ये नाटक किए कि हम 2-4 दिन के मेहमान हैं। तो हम भी तो नाटक कर रहे थे पगली कि हम गुलफाम कली से शादी कर रहे हैं। जी भाभी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी आंटी जी के साथ, जो आप छत पे खड़े होकर बात कर रही थी। अगर तुम्हारे मन में ये सब था तुमसे साफ साफ आके बोल देती। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकती। लेकिन ये सब नाटक से हम बहुत आहत हुए हैं। और कुछ लोग तो झुलस भी गए हैं।